रविदास एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मेरे महागुरु श्री लल्ला राम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ मैं। जैसा कि अभी सभी लोगों ने, लगभग जितने लोगों ने बात किया है, बताया है कि ये जनवरी का महीना महापुरुषों का रहा है। ये बात सही है। अभी आप लोगों ने शायद पेपर में, आज के पेपर में देखा है और कल से यूट्यूब और फेसबुक पे दिखा रहे हैं अपूर्व ठाकुर के बारे में। अपूर्व ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, जो कि अभी कल ही जो है उनको 100 साल हो गए हैं। 100 साल उनको, वो बहुत ही जन क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि ओबीसी में आते हैं, नाई जाति के से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका बचपन बहुत ही गरीबी से बीता था। उनके पिता, जो कि लोगों के घर घर जा कर के लोगों का, नाई से मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो लोगों के बाल और दाढ़ी और बनाते थे, बना करके पैसे जोड़ करके उन्होंने अपूर्व ठाकुर जी को पढ़ाया। उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा को पास किया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने पिता से इस बारे में उन्होंने बात की और कहा। उनके पिताजी, जो कि उनके पास आगे की पढ़ाई के लिए इतना पैसे नहीं थे, तो वो अपने गांव के ही जमींदार के पास में गए और उन्होंने उनसे कहा कि साहब, मेरा लड़का ने जो है मैट्रिक की परीक्षा को पास किया है और मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे सहायता या मदद चाहता हूँ। तो ठाकुर, जो कि अपने घर के बरामदे में लेटा हुआ था, उसने बहुत ही रौब में उससे कहा, अच्छा आओ तो फिर तुम मेरे गोड़ दबाओ। गोड़ दबाने का मतलब बिहार में या आजमगढ़, जौनपुर, यहाँ तो मुझे नहीं पता आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन गोड़ दबाना हमारे यहाँ से पैर दबाने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पैर दबाओ। ये बात अपूर्व ठाकुर जी के मन में बहुत लगी, क्योंकि वो बहुत कोमल मन के थे और उन्हें बहुत इस बात का आघात पहुंचा। उन्होंने के पिता ने किसी तरीके से मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख करके वो बहुत ही जन क्रांतिकारी बने। वो बिहार के 2 बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे और वो डिप्टी सीएम भी वहाँ के रहे हैं, शिक्षा मंत्री बने। वहाँ पे पढ़ने के लिए बिहार में पहले बहुत ज़रूरी होता था कि सब्जेक्ट होता था इंग्लिश, बहुत कार्य उन्होंने किया, उसको उन्होंने अनिवार्य था, उसे उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही कार्य किए, बहुत ही आंदोलन किए, बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अभी जैसा कि मैंने बताया, कल 24 तारीख को उनकी 100वीं पुण्यतिथि थी, जन्म दिवस था, तो उसमें जो है हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न जो है से सम्मानित किया है, उसको घोषित किया है और संभवतः कल 26 जनवरी को उन्हें मिलना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब परिवार से व्यक्ति जो उठता है, जो बहुत मेहनत करके, जो बहुत परिश्रम करके आगे आता है, वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करता है। जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानती हूँ कि बाबा साहब ना होते तो शायद मैं भी आज यहाँ ना खड़ी होती, कहीं गांव में पता नहीं क्या कर रही होती, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ। तो महिलाओं से मैं विशेष करके हमेशा आग्रह करती हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग
उनके बारे में पढ़ें, चाहे थोड़ा ही पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन उनके बारे में पढ़ें और उन्हें जानें और उन्हें समझें। अभी 22 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरी जो मैं कहने जा रही हूँ इस बात से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए पहले ही आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। अभी 22 जनवरी को आप लोगों ने देखा अयोध्या में बहुत ही धूमधाम से श्री राम जी की जो है प्रतिमा को जो है स्थापित की गई और उसमें पूरे देश से लोगों ने जो है जा करके जो है वहाँ पे समारोह में हिस्सा लिया और ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया और मैं शायद सोच भी नहीं वहाँ तक पाऊंगी कि लाखों करोड़ों कितने अरबों खरबों रुपया खर्च किया गया है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो रुपया पैसा बहुत गलत जगह पे खर्चा हुआ है, बल्कि उस पैसों का सही इस्तेमाल तो तब होता जब उन पैसों से अस्पताल बनता गरीबों के लिए, या स्कूल बनता, या विश्वविद्यालय बनता, या इस तरह के किसी कार्यक्रम में खर्च किया जाता। तो मैं उस 22 तारीख के प्रोग्राम की मैं अपनी तरफ से बहुत ही कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। बाकी आप लोग को पता नहीं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। जैसा कि अभी साहब ने कहा कि जो है लोगों ने अपने घर में झंडे लगाए होंगे, हालांकि मैं उनकी श्रीमती जी हूँ। मैं अपने घर में उस दिन अपने घर की मैंने लाइट तक नहीं जलाई थी और मेरे बच्चों ने कहा भी कि मम्मी आज सब लोग लाइट जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, आप नहीं जला रही। हमने कहा नहीं, आज के दिन घर में अंधेरा रखो। सिर्फ उस कमरे की लाइट जलाई थी जिस कमरे में हम लोग थे। तो अगर हम लोग जो है विशेष करके हम महिलाएं इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे और ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, अपने बच्चों को हम क्या बताएंगे।